आपकी ऐसी नॉलेज कैसे हो गई इतनी कम उम्र में? तो मैं एक बहुत सिंपल प्रिंसिपल फॉलो करता हूँ कि मैं जब भी कोई इंसान से मिलता हूँ जिसको मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, जिसको मुझसे ज़्यादा सक्सेस है, मेरा एकदम सिंपल फिलॉसफी कि मैं अपना मुंह बंद करके चुपचाप उनकी बातें सुनता हूँ और जो वो कह रहे हैं वो इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। क्योंकि अगर मेरे पास इतना दिमाग होता, इतनी नॉलेज होती एक मिलियनर बनने के लिए, तो अभी मैं होता। बट अगर मैं अभी नहीं हूँ, इसका मतलब कुछ सीखना बाकी है। तो जो ऑलरेडी है उससे सीख लो 100%। अपना दिमाग मतलब अब मेरे मेरे हिसाब से सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो लोगों में है एंड क्यों वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते, क्योंकि सब खुद का दिमाग बहुत लगाते हैं। आपके पास ऑलरेडी दिमाग होता सक्सेसफुल बनने के लिए तो आप सक्सेसफुल होते। अगर नहीं हो तो मतलब दिमाग नहीं है एंड वो उसको एक्सेप्ट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि एक्सेप्ट करोगे उसके बाद ही तो आगे बढ़ पाओगे। यू कैन नॉट सॉल्व अ प्रॉब्लम जो आप आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हो। लोग आप एक्सेप्ट ही नहीं करते कि भाई मुझे नहीं पता है। कोई नॉलेज लेके ऊपर से पैदा नहीं होता है। आज जिससे आप सीख रहे हो उसने भी कहीं से सीखा है। तो मेरा वन ऑफ द रीजंस मैंने इतनी कम उम्र में इतना जो भी अचीव किया है वो इज़ बिकॉज कि मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूँ। मैं अच्छे से सीखता हूँ और उसको 100% इम्प्लीमेंट करता हूँ। यार आप अल्फा ट्रेडर हो, अल्फा मेल भी हो, आप है ना मतलब फंड भी मैनेज कर रहे हो, ट्रेडिंग भी कर रहे हो, दुबई में लग्जरी लाइफ भी जी रहे हो। तो एक विनर माइंडसेट और एक लूजर माइंडसेट में क्या डिफरेंस है? मतलब आपने क्या सीखा? सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि विनर्स जो होते हैं ना वो सोल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं। मतलब हर हर तरीके से, मतलब एक विनर ने अगर डिसाइड कर लिया ना कि मुझे ये चीज़ करनी है, तो वो हर चीज़ को एक सोल्यूशन के माइंडसेट से सोचेगा। मैंने देखा है सबसे बड़ा प्रॉब्लम लोगों का ये होता है कि कंप्लेन बहुत करते हैं। अरे यार मेरे साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे ब्रोकर ने इतना कमीशन चार्ज कर लिया, ये कर लिया। किसी को फर्क नहीं पड़ता है। आप कंप्लेन कर रहे हो, एट द एंड आप क्या चाहते हो? आप सिंपैथी चाहते हो, ठीक है, एक इंसान सिंपैथी देगा, आपकी मम्मी आपके सर पे हाथ फिरा देगी, बट उससे क्या होगा? पैसा तो नहीं आएगा बैंक अकाउंट में। तो मेरा जो हमेशा से मेंटालिटी रहा है वो ये रहा है कि ठीक है, एक प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व कैसे करना है, चाहे वो कितना भी हार्डशिप आ रहा है। एंड ट्रेडिंग में तो ये सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड है, क्योंकि ट्रेडिंग में स्टार्टिंग में आपको 2 से 3 साल तो लॉस होना ही होना है। अब अगर वो लॉस को बैठ के आप कंप्लेन करते रहोगे तो आप कभी ट्रेडर नहीं बन पाओगे। तो लॉस होना है हाँ, लॉस तो स्टार्टिंग में होगा ही होगा। तो वो जो पैसा है, वो जो लॉस के लिए जो पैसा है, वो कहाँ से लाया है? तो वो आया था मेरे पास। मैं पहले जब मैंने अपना जर्नी शुरू किया था तो मैं एक फिटनेस इंस्ट्रक्टर की तरह काम करता था ऑनलाइन। मैं अब डाइट प्रोग्राम्स, जो वर्कआउट प्रोग्राम्स है वो सेल करता था इंस्टाग्राम पे। दिस इज 2017-2018 तब मैं सेल करता था। तो वहाँ से मैं कुछ महीने के 20-25 हज़ार रुपये कमा लेता था। तो वहाँ से वो कमाने के बाद मैं जो सारी चीज़ें, सारे पैसे जो है सब शूज़ वूज़ में खर्चा कर देता था। मुझे स्टार्टिंग से जूतों का बहुत शौक है। तो बाद में मुझे पता चला कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग करके भी कुछ होता है, तो मैंने बोला इसमें पैसे लगा के देखते हैं। तो वहाँ से मेरा जो है पैसे आते थे। वहाँ से पैसा आपका इनिशियल इनकम आई है? राइट। अच्छा, दुबई के अंदर एक बात करता है वो कल्चरल, व्हाट मतलब कल्चर कैसा है दुबई में? कल्चर तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, मतलब क्योंकि वहाँ पे हर पूरी दुनिया का पॉपुलेशन आके बैठा हुआ है, पूरा मिक्स्ड है। जो कल्चर है वो थोड़ा बहुत एमिराती कल्चर है। जो वहाँ के लोकल्स है उनका कल्चर बहुत स्ट्रांग है, बट वो लोग बहुत रिजर्व रहते हैं, बहुत प्राइवेट रहते हैं। मतलब वो लोग वहाँ पे आप जाओगे दुबई में तो आपको हार्डली कोई लोकल दिखेगा। नहीं वहाँ पे दिखेगा। नहीं दिखेगा। वहाँ पे आपको सब इंडियंस दिखेंगे, पाकिस्तानी दिखेंगे, बांग्लादेश के लोग दिखेंगे, और बाहर के यूरोपियंस, रशियंस, ये सब जो लोग हैं वो लोग दिखेंगे। जो लोकल्स होते हैं वो लोग बहुत प्राइवेट रहते हैं। वो लोग प्रेफर नहीं करते ज़्यादा बाहर आना, पब्लिक में आना। दे आर वेरी प्राइवेट। ऐसा क्यों? ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि उनको ऐसी फीलिंग है कि हमारे देश में बाहर के लोग आ गए। तो अब उन्होंने ही बुलाया ना, वो तो चिल्ला वो चिल्ला तो के है, बुला रहे हैं नो डाउट। कि आओ 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 यहाँ बिजनेस करो, यहाँ ये करो, टैक्स नहीं है, वो नहीं है। तो फिर क्या? तो फिर अब वो तो उनसे ही पूछना पड़ेगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसा वो लोग ऐसा सोचते होंगे, बट ओवरऑल वो लोग बहुत प्राइवेट है। बाहर नहीं निकलते, कम लोगों से बात करते हैं। हाँ, को मतलब मेरा तो समझ लीजिए अब मुझे ऑलमोस्ट 3-3.5 साल हो गए दुबई में, और शायद मैंने 3-4 बार ही इंटरेक्ट किया होगा कोई लोकल से वहाँ पे। कोई क्या इंटरेक्शन रहा? कभी कोई इंटरेक्शन बता सकते हो उसमें कुछ रहा तो? तो एक इंटरेक्शन ये था कि हम लोग एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे, और हम गए थे एक लोकल इन्वेस्टर के पास। कुछ प्रोजेक्ट था क्रिप्टो का, और हम लोग गए वहाँ पे। तो सबसे पहले तो उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि जो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ वो हलाल है या हराम है एज़ पर इस्लाम। तो सबसे पहले देखा क्रिप्टो है, ये है। सबसे पहले फ़ोन किया मौलवी को, जैसे पंडित जी होते हैं वैसे इनके मौलवी होते हैं। तो फ़ोन किया, हेलो, क्रिप्टो हराम, फ़ोन कट, हराम, नॉट इंटरेस्टेड, बाय। इतनी बात करी? बस, हराम, नॉट इंटरेस्टेड। वाह।
मतलब और कुछ बात नहीं करते किसी भी तरह की? नहीं मतलब बहुत प्राइवेट है वो लोग, एकदम आपस में ही जो भी करते हैं उनका एक बहुत वो भी है, मतलब जो उनका जो ग्रीट करने का तरीका होता है बहुत बड़ा यूनिक है। मैंने जब पहली बार देखा था तो आई वाज सरप्राइज्ड। कैसे करते हैं? तो जैसे आप नॉर्मल इंसान हाथ मिलाता है, वो लोग नोज टच करते हैं। कैसे मतलब करेंगे? मतलब आप मेरा टच करोगे? हाँ ऐसे में नोज टच करेंगे और वैसे ग्रीट करते हैं कैसे मेरा। करो? मतलब अभी मेरा हाँ मतलब आगे आगे नोज टच करते हैं, नोज से नोज टच हाँ करेगा? नोज से नोज टच करते हैं। दैट्स वो लोग, दैट्स हाउ दे ग्रीट ईच अदर। क्या सिंबल है मतलब ये? मुझे भी नहीं पता, बट मैं भी जब पहले देखा तो मैं बोला ये क्या हो रहा है, मतलब आपको डर लग गया क्या? एक टाइम के लिए मैं भी थोड़ा सा, क्योंकि ये लोग इतना प्राइवेट होते हैं, इतना रिजर्व्ड होते हैं, ज्यादा मतलब कपड़े भी एकदम मॉडेस्ट पहनते हैं। मैंने देखा, मैं बोले ये क्या है, थोड़ा तो मैं भी थोड़ा सा हिल गया था देख के, बट फिर मैंने बाद में देखा तो मुझे पता चला कि ये लोग ऐसे ग्रीट करते हैं एक दूसरे को। अच्छा, वुमन ट्रेनर्स नहीं होती मतलब लड़कियों को, मतलब वहाँ पे ट्रेनिंग नहीं करने देते, यहाँ पे भी नहीं करने देते? कुछ आपने बायसनेस देखी है ऐसी? ऐसा नहीं है, मतलब ऑफ कोर्स जेंडर बेस्ड बायस तो नहीं है, प्रोफेशन की तरफ से तो बायस नहीं है, बट वन ऑफ द रीजंस, वैसे तो आई थिंक मेल डोमिनेंस हर एक प्रोफेशन में प्रेटी मच एवरीवेयर है, वो तो वही पॉपुलेशन का स्टेटिस्टिक है, बट ट्रेडिंग में और ज़्यादा कम इसलिए है बिकॉज आई थिंक ट्रेडिंग में आपको इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, एंड आई बिलीव वुमेन आर एक्सट्रीमली इमोशनल क्रीचर्स, एंड इमोशन मैनेज करना आई थिंक मेन नो मच बेटर, मतलब हमको ये मेन आर मच बेटर इन टर्म्स ऑफ डिसिप्लिन हो गया, अपने इमोशंस को कंट्रोल में करना हो गया, बिकॉज हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता ना, मतलब अगर मैं एज अ मैन, मेरे लिए वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है अगर मैं लाइफ में कुछ नहीं करता, वर्स्ट केस सिनेरियो मेरे लिए कि मैं रोड पे आ जाऊंगा। एक वुमन के लिए वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है लाइफ में, शादी कर लेंगी, कोई मिल जाएगा हस्बैंड, मतलब अब बहुत सारे लोग बोले हैं कि नहीं मुझे तो नहीं करना है, वो आपकी चॉइस है, बट ऑप्शन तो है ना आपके पास शादी करने का। हमारे पास क्या है, हमसे तो कोई शादी नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा? क्योंकि एज अ मैन यू आर प्यार लव्ड करो, ओनली। आप लव करो लोगों से, मिलेगा लव आपको अच्छा लव दोस्त। से पेट थोड़ी भरता है, लव से आपके बिल थोड़ी भर जाएंगे, बिकॉज एज अ मैन अगर आप कुछ अचीव नहीं करते तो आपको रोड पे रहना पड़ेगा। वी डोंट हैव अ बैकअप प्लान, तो इसलिए आई थिंक एज मैन आपका जो कंप्लेनिंग मोड होता है वो थोड़ा सा कुछ हद तक आप इग्नोर कर देते हो, बिकॉज आपको पता है कि आपको बचाने नहीं आ रहा है। तो दैट वे आई थिंक मेन जो है अपने आप को इमोशनली बेटर मैनेज कर पाते हैं, एंड दैट्स वाई ज़्यादा मेन ट्रेडर्स है। इसलिए मतलब सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग सोसाइटी है मैन, दैट्स व्हाट आई थिंक, ऐसा आपको लगता है? ऐसा मुझे लगता है। बट अब तो लड़के सब में आ रही ना, हर चीज़ तो कर ही रही है। हाँ करिए, करने वाले तो ज़रूर करेंगे, अब डिपेंड करता है कि किसका कितना स्ट्रॉन्ग रीज़न है। तो स्ट्रॉन्ग रीज़न है कोई वुमन का, कोई ऑप्शन नहीं है, तो डेफिनेटली देन वी विल सी वुमेन आल्सो डूइंग इट। अच्छा, ट्रेडिंग के अंदर मतलब हाई रिटर्न्स कैसे अचीव किए जाए?